हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है भेड़िया आया की कहानी। तो चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय की पहले की बात है। एक गांव में एक चरवाहा रहा करता था। उसके पास कई सारे भेड़ थीं जिन्हें चुराने पर वह पास के जंगल में जाया करता था। हर रोज सुबह वह भेड़ों को जंगल ले जाता और शाम तक वापस आ जाता। पूरे दिन में भेड़ घास चरती और चरवाहा बैठा बैठा उबरता रहता। इस वजह से वह हर रोज खुद का मनोरंजन करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। उसने सोचा क्यों ना इस मनोरंजन को गांव वालों के साथ किया जाए। यही सोचकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले लाठी और डंडे लेकर दौड़ने उसकी मदद करने आए। जैसे ही गांव वाले वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं है और चरवाहा पेड़ पकड़कर हंस रहा था। हा हा हा, बड़ा मज़ा आया, मैं तो मजाक कर रहा था। कैसे दौड़ते दौड़ते आए हो सब, हा हा हा। उसकी ये बातें सुनकर गांव वालों को चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। एक आदमी ने कहा कि हम सब अपना काम छोड़कर तुम्हें बचाने आए हैं और तुम हंस रहे हो। ऐसा कहकर सभी लोग वापस अपने काम की ओर लौट गए। कुछ दिन बीतने के बाद गांव वालों ने फिर से चरवाहे की आवाज़ सुनी, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। यह सुनते ही वह फिर से चरवाहे की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। दौड़ते आवाज गांव वाले पहुंचे तो क्या देखा। वो देखते हैं कि चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ आराम से खड़ा है और गांव वालों की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा है। इस बार गांव वालों को और गुस्सा आया। उन सभी ने चरवाहे को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन चरवाहे को अकल न आई। उसने फिर से 2-3 बार ऐसा किया और मजाक में चिल्लाते हुए गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। अब गांव वालों ने चरवाहे की बात पर भरोसा न बंद कर दिया। एक दिन गांव वाले अपने खेतों में काम कर रहे थे और उन्होंने फिर से चरावाने वाले की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ। लेकिन इस बार किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया। सभी अपने काम में व्यस्त थे। सभी आसपास में कहने लगे, इसका तो काम ही यही है, दिन भर यूं मजाक करना। चरवाहा लगातार चिल्ला रहा था, अरे कोई तो आओ, मेरी मदद करो, इस भेड़िया को भगाओ। लेकिन इस बार कोई भी उसकी मदद करने वहां नहीं पहुंचा। चरवाहा चिल्लाता रहा, लेकिन गांव वाले नहीं आए और भेड़िया एक एक करके उसकी सारी भेड़ों को खा गया। यह सब देखकर चरवाहा रोने लगा। जब बहुत रात तक चरवाहा घर नहीं आया तो गांव वाले उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चरवाहा पेड़ पर बैठा रो रहा था। गांव वालों ने किसी तरह चरवाहे को पेड़ से उतारा। उस दिन चरवाने वाले की जान बच गई, लेकिन उसकी प्यारी भेड़िए की शिकार बन चुकी थीं। चरवाहे को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी। चरवाहा बोला, मुझे माफ़ कर दो भैया, मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने पर बहुत बुरी बात होती है। झूठ बोलने की वजह से हम लोगों का विश्वास खोने लगते हैं और समय आने पर कोई हमारी मदद नहीं करता। तो भाइयों, ये थी आज की हमारी कहानी, भेड़िया आया। अगर आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ज़रूर करें।
तो मिलते हैं अपनी इसी तरह की अगली कहानियों में। धन्यवाद आप सबका हमारी कहानी सुनने के लिए।